आप सब। मैं तो आपके सामने बेस्ट हूँ बिल्कुल। देखो मैंने फेशियल कराया, तो फेशियल करने के बाद मेरे फेस का देखो कितना अच्छा क्लीन हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया ना, लग रहा है आपको। तो पता क्या है, बहुत टाइम से करवाया नहीं था, इसलिए मैंने कहा चलो इस बार करवा ही लेते हैं। हमेशा घर में ही मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो चलो इस बार बाहर से कुछ करवा लेती हूँ। तो देखो मैंने अपने फेस को इससे क्लीन कराया, तो अच्छा किया है। वैसे भी ये पार्लर वाली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ये मेकअप करती है और फेशियल करती है, और भी जो भी काम करती है बहुत अच्छे अच्छे करती है। तो चाहे पेडिक्योर करा लो, चाहे आप वैक्सिंग करा लो, चाहे कुछ भी। तो ये हमारे अपार्टमेंट में ही है, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं होता कि फटाफट चले जाओ और फटाफट आ जाओ, तो बढ़िया रहता है। तो आज मैं सिर्फ आप, हाँ तो आज देखो मैंने ये पैरेट ग्रीन पहना है। आजकल पैरेट ग्रीन का फिर से बहुत फैशन आ चुका है, आपने देखा होगा। तकरीबन वीडियो में या और कहीं भी आपने देखा होगा, तो ये पैरेट ग्रीन का फैशन अब ज्यादा आ चुका है। तो गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छे कलर होते हैं, एकदम लाइट कलर होते हैं, येलो, पिंक, ग्रीन और व्हाइट, ये कलर बहुत अच्छे होते हैं। देखो ये मेरे पास इस तरीके की है। तो ये मेरी ड्रेस है, तो ये पूरी यानी कि शरारा टाइप है और साथ में ही है। तो कैसी लग रही है आपको, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना क्या मेरी ड्रेस आपको कैसे लगी। सिंपल है और गर्मी नहीं लग रही, और बहुत बढ़िया है कि काम करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए आज मैं बनाने लगी हूँ वो क्या कहते हैं, आंखों का चूरन। क्योंकि मेरा आंखें जब से मैं ये खा रही हूँ ना, तब से मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। आप देखते होंगे कि पहले मैं हमेशा चश्मा लगा के रखती होती थी। जो भी मेरी पहली वीडियो है ना, आपने उसमें देखा होगा, मेरे ऐसे हमेशा चश्मे से ही होता था, क्योंकि चश्मे के बगैर मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आता था। लेकिन अब मैं इसको 2-3 बार खा चुकी हूँ, तो मेरे को ना इससे बहुत फायदा हो रहा है। तो इसी वजह से ना मैं अब इसको हर यानी कि बना ही लेती हूँ कि महीने में इतना क्वांटिटी का मैंने बनाना है, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। मैंने 2 बार बना लिया और मेरे को उससे बहुत फर्क है। मैं चाहे उसको सुबह खा लूँ चाहे दोपहर को, जब मेरा मन करता है मैं तब खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, उसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और कोई महंगा भी नहीं है। और लेकिन ये है कि हाँ, आंखों की रोशनी बहुत बढ़िया है, दिमाग की जो सी कमजोरी है वो एकदम से ठीक हो जाती है। तो मैंने आज उसी को मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा वो खत्म हो चुका है। तो मैं एक दिन भी मैं इसको वो नहीं कर सकती कि हाँ भी डिले कर दूंगी, मैं आज नहीं खाऊंगी। नहीं, मेरे को डेली की डेली खाना है, क्योंकि मेरे को बहुत फर्क हो रहा है। मेरे यहाँ पे इतनी पेन होती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होती थी कि 1 ईयर तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे क्या हो गया। तो डॉक्टर भी कहते थे कि कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेन आंखों की प्रॉब्लम थी। आंखों से ये सारा ही एरिया हमारा पेन करता है, यहाँ से ये हमारे हार्ट में भी आंखों से ही प्रॉब्लम आती है। अगर दर्द होती है तो वो हम सोचते हैं हमारी गैस बनी है, कुछ बनी है, लेकिन नहीं, ये आंखों से है। क्योंकि हम चश्मा वगैरह इतना नहीं लगा पाते, जिस वजह से तो चश्मा लगा के मेरे को ना बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे को खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती थी, और मेरे को हर टाइम ऐसे टांगे रखो तो बहुत पसीने चोते हैं और बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं इसको बिना लगाए ही काम कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं चश्मे के बिना भी काम कर लेती हूँ। हाँ, अगर मैंने मोबाइल चेक करना है, जहाँ मैंने कुछ पढ़ना है, जहाँ मैंने दाल वगैरह बीननी है, तो उसके लिए मैं अभी लगाती हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरे को यकीन है कि ये भी छूट जाएगा। क्योंकि मेरा वो भाई साहब ने बताया था, उनका तो बिल्कुल ही चश्मा उतर चुका है। तो उनको तो बचपन से चश्मा लगा हुआ था, और अब देखो वो 60 साल के हो गए हैं, तो लेकिन उनका चश्मा उतर गया। तो वही चूरन फिर अब मैं भी बनाने लगी हूँ, तो उसी से मेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है। तो मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी प्लीज बना के खाओ, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े, आप किसी को भी दो, सबके लिए ये फायदेमंद है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। कुछ ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है, सिर्फ आपके 100 रुपए में ये सब बन जाएगा। 100 रुपए से भी कम लगेगा और ये बन जाएगा आपका। तो आप इसको रोज 1 चम्मच, चाहे चाय के साथ खा लो, चाहे दूध के साथ खा लो, चाहे पानी के साथ खा लो, लेकिन खा लो, लेकिन आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए बनाते हैं हम आज ये चूरन। उसके बाद फिर हम खाना वाना तो बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट मैं इसको बना के जरूर रखूंगी, क्योंकि आज मैं डिले नहीं करना चाहती, मेरे को आज जरूर खाना है। ओके, हमने जो भी सामान लेना है, 3 चीजें लेनी है, तो तीनों चीजें हमने ना इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। जैसे कि हमने ये सौंफ है, मैं सौंफ ले रही हूँ, ये मैं 1 कटोरी सौंफ लूंगी। और बादाम ले रही हूँ, वो भी 1 कटोरी बादाम लूंगी। और मिश्री ले रही हूँ, तो वो भी 1 कटोरी मिश्री लूंगी। और मिश्री हमने ये वाली लेनी है, जो सी ये वाली होती है,
धागे वाली मिश्री हमने लेनी है। ये हमने वो वाली नहीं लेनी जैसे होटलों में मिलती है खाने वगैरह वाली ना, वो वाली नहीं हमने लेनी, हमने ये वाली ही लेनी है, धागे वाली मिश्री इसको बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको 3 हिस्सों में इनको मैं करती हूँ सारा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से हम मिश्री को तोड़ लेंगे। अब मेरे किचन पे मजा ना, मैंने सब्जी की तैयारी करती हुई है इसलिए वो सारा मेरा बिखरा पड़ा है। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे, क्योंकि पूरी हम डालेंगे तो फिर इसमें मिक्सी में होगा नहीं ना, तो इसलिए इसको ऐसे हम तोड़ तोड़ के किसी भी टाइम खाओ, कोई भी टाइम, और इसको ऐसे और अगर इसको आप दूध के साथ खाते हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दूध भी ताकत देता है और ये भी ताकत देता है, तो दूध के साथ खाना ज्यादा फायदेमंद है। तो दूध तो तकरीबन सबके घर में होता ही है, 1 कप दूध ले लो और 1 चम्मच ये ले लो, तो बहुत बढ़िया है। चाय और पानी के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार होता है दूध नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हम इसको खाना नहीं है। जब हमारे पेट में जाएगा कुछ तो ये हमें फायदा करेगा ही करेगा, और सबसे बड़ी ये इसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी है। इससे हम जब इसको खा लेते हैं ना तो भूख बहुत लगती है, क्योंकि सौंफ जो सी है ना, एक तो वो पतला करती है और दूसरा ये पचा देती है जो भी हमने खाया हुआ होता है, उससे हमारी गैस वगैरह नहीं बनती। बहुत फायदे हैं इसके, बहुत ज्यादा ही फायदे हैं इन तीनों चीजों के, मिश्री, सौंफ और बादाम के। तो प्लीज इसको आप भी बनाएं और जरूर खाएं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, तो इस वजह से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी खाओ, बच्चों को भी दो, बड़ों को भी दो, खुद भी खाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग की कमजोरी सही रहे और तुम्हारी आंखें सही रहेंगी। आंखों के लिए ये बहुत बेस्ट है। इस तरह मैंने ना इसके ऊपर ऐसे 4-4 फुल प्याज है और 4-4 इसके ऐसे टुकड़े कर देने हैं। कट नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से हमने इसको करना है। इसी तरीके से हमने आलूओं को करना है ऐसे। कई बार होता है घर में कोई सब्जी नहीं होती और हम ना परेशान हो जाते हैं, हम क्या बनाएं। आलू प्याज तकरीबन सबके घर में होते ही हैं। तो आज दाल खाने को भी मन नहीं था, तो सोचा कि आज कुछ चटपटा बनाया जाए, तो इसलिए मैं आज ये भर के बनाने लगी हूँ, प्याज और आलू। और आलू और प्याज भर के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसमें मैं सूखा मसाला भरूंगी, इसमें ये नहीं है कि मैं प्याज लहसुन अदरक का मसाला भरूंगी, नहीं, सूखा मसाला भरूंगी। सूखे मसाले के साथ ही ये बहुत बढ़िया लगते हैं, एकदम टेस्टी लगते हैं। जैसे करेले बनते हैं ना, उस तरीके से जो बनेंगे। करेले टींडे बनाते हो ना आप लोग भर के, कई बार सूखे मसाले से जैसे नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और इसमें आमचूर डालो, इनको ही मिक्स करके बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनते। तो चलिए हम आज इसी को ही मैं बनाने लगी हूँ। तो बनाती हूँ कैसे दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग भी मेरे को बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाती हो, तो मैं भी फिर उस तरीके से ट्राई करूंगी। ये नहीं कि सब कुछ मेरे को आता है, आप लोगों को बहुत कुछ आता है। आप लोग मेरे को बताओ तो फिर मैं उस तरीके से आपकी डिश बनाने मैं जरूर कोशिश करूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि हाँ भी मैं आप जैसी डिश बना सकती हूँ, ठीक है।
ये आलू प्याज की सब्ज़ी है और ये ना धीमी आंच पे ही बनेगी, क्योंकि तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको धीमी आंच पे ही बनाएंगे, धीरे धीरे चारों तरफ से पलट पलट के, क्योंकि जैसे करेले बनाते हैं ना उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। और साथ में जब तक ये सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं आटा मार लेती हूँ, क्योंकि आटा गूँध के रख लूँगी तो फिर खाना बनाना आसान हो जाएगा। और मैं लच्छा पराठा बनाना तो मैंने थोड़ा सा टाइट आटा बनाया है। तो देखो इस तरीके से ये ना इसको पलट पलट के हम बनाएंगे। ये बीच में आलू टूट भी जाते हैं तो उसकी टेंशन ना लो, लेकिन वो चारों तरफ से जब फ्राई हो जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी वो लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं ये पराठे के साथ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ में मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अब कह रहे हैं कि हमने चाय पीनी है, मेरा बेटा उठा है अभी सो के तो उसको अब चाय पीनी है, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। और आइए गर्मा गर्म चाय आप भी पिए और उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। तो अभी तो सारे मना कर रहे हैं खाना खाने को, तो बाद में ही सब खाएंगे। ये अभी सो के उठा है, क्योंकि इसकी जॉब है नाइट की, तो अब उठा है तो अब इसलिए मेरे को चाय कह रहा, मम्मी मेरे को चाय दो, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, तो अभी मैं चाय बना के इसको दे रही हूँ। मेरा भी अभी मन खाने का नहीं है, क्योंकि मैंने भी सोचा कि क्योंकि मैं चाय के साथ यही खा लूँ, तो ये मैंने अभी सुबह से आज खाया नहीं ना, खत्म हो गया था, तो अब मैं इसी को खा लेती हूँ और फिर बाद में और काम करके बाद में फिर खाना खाते हैं। अब सारी तैयारियां मेरी हो गई हैं पंजाब जाने की, अब मुझे जाना है पंजाब। और मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, बच्चों को छोड़ के जाने को मेरा मन कर रहा। दोनों बेटे यहीं पे रहेंगे, क्योंकि उनकी जॉब है तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा वहां पे। पर मैं करूं क्या, मेरा दिल भी नहीं कर रहा जाने का, बच्चों को छोड़ के जाना। वहां पे जाके ना फिर वही बंदिशें, फिर वही ची ची पी पी, यानी कि अब जो सी मेरी आज़ादी है ना, ये आज़ादी मेरी छिन जाएगी वहां पे जाके, तो मैं फिर वही उनके झमेलों में पड़ जाऊंगी। जैसे वो बोलते हैं हर टाइम, मुश्किल लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, जाना ही मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अपने दिल को समझाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं किस तरीके से जाके वहाँ पे मैं कैसे रहूँगी, कैसे मेरे साथ बिहेव वो करेंगे दोबारा से, जैसे वो पहले बिहेव करते थे वही अब फिर करेंगे, तो फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, मैं कैसे रह पाऊँगी। देखती हूँ, जाने को मन भी नहीं है और जाना भी जरूरी है, क्योंकि मम्मी की डेथ हो गई है सासू माँ की, तो अब सिर्फ ससुर जी वहाँ पे हैं, लेकिन नंदे बंदे तो सब हैं वहाँ पे। तो फिर भी वही माहौल तो वही रहना है, चाहे जितना मर्जी तुम कर लो ना, रिश्तेदार वही रहने हैं, माहौल वही रहना है, किटकिट वही रहनी है, वो चीज़ नहीं होती। तुम जितना मर्जी करोगी हाँ कि थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाएगा, तो देखो जाके क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हाँ वो अपना घर है, जाना तो है ही, यहाँ कहाँ, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे कि हाँ रेंट के मकान पे कब तक बैठे रहेंगे, फिर भी अपने घर तो जाना ही होता है सबको। तो अब वही है कि जाए ना जाए, दो तरफ सोच रही हूँ, लेकिन नहीं, अब हिम्मत करके एक बार तो जाती हूँ, फिर देखते हैं वहां पे कैसा होता है कैसा नहीं होता। लेकिन हाँ वो एक डर है कि जैसे मेरे साथ पहले हुआ, पहले मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया है, बहुत लड़ाई झगड़ा क्लेश, और मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं थी, तब भी मेरे ऊपर ऐसे कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। तो वो चीजें ना अब फिर से याद आ रही हैं कि हाँ ऐसा फिर होगा, कोई ड्रेस पहन लेनी उसके ऊपर क्लेश हो जाना, जहाँ कुछ और तो और खाने पीने की चीजों पे भी क्लेश हो जाता था। तो वो चीजों को ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि कहीं अब भी वही चीज आगे तो नहीं होगी जो मेरे साथ पहले होता था। जिस तरीके से मेरे साथ पहले हुआ है, बहुत मैंने कष्ट सहा है, बहुत तकलीफें मैंने सही हैं उस घर में जाके, तो अब वही फिर मेरे को डर लगता है कि दोबारा वही लाइफ मेरी ना चालू हो जाए। तो लाइफ के ये झमेले तो साथ में रहते ही हैं, तुम चाहे कहीं भी रह लो, लेकिन तुम्हारे साथ ना ये प्रॉब्लम्स तो रहेगी रहेगी कि हाँ इस तरीके से लाइफ को जीना है या किस तरीके से जीना है। हम बड़ों बुजुर्गों को भी साथ में लेके चलना है, और
बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। दोनों ही पड़ाव में इस वक्त हमारा पाँव है कि डैडी इधर आने को मान नहीं रहे और बच्चों को मैं उधर ले जा नहीं सकती क्योंकि बच्चे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रखा है, ना मैं बच्चे छोड़ पा रही हूँ तो ना मैं उधर से उनको छोड़ पा रही हूँ। हमेशा मेरे पाँव दो पटरियों में ही रहते हैं, कभी भी एक ट्रैक पे मैं नहीं चल पाती। हमेशा मेरी लाइफ में दो डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, जिसको कि एक को छोड़ के एक की साइड मेरे को जाना पड़ता है। ये मेरी लाइफ का पता नहीं क्या फंडा है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक डिसीजन से हम नहीं चल पाते। जब से मेरी शादी हुई है तब से यही हो रहा है कि दो डिसीजन से ही मेरी लाइफ चलती है। तो बहुत ज्यादा ही मेरे को उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किल्स आती हैं, लेकिन क्या करूं, अब है तो है, किस्मत अपनी अपनी तभी बोल देते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो है उसको वो झेलना ही पड़ेगा। तो अब वही है कि अब पहले बच्चे छोटे थे तो प्रॉब्लम थी, तो भी मैं अकेली किस तरीके से इनको पाला, मैंने बहुत मुश्किलों से मैंने इनको पाला है। जो मेरे को जानने वाले हैं वो तो मेरे को सब जानते हैं कि हाँ ये कितने मुश्किलों से निकल के आई है। मैं अपनी सारी स्टोरी यूट्यूब पे नहीं बताना चाहती क्योंकि नहीं अच्छा लगता है कि अपने घर की उखेड़ते फिरो। तो अब वही प्रॉब्लम अब आ रही है कि अब बच्चे बड़े हो गए ना, अब बच्चों की जॉब है, तो अब बच्चों को फिर छोड़ के निकलूं, तो अब बच्चों को छोड़ के निकलूं तो अब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब इनको खाने की दिक्कत है, इनको हर चीज की दिक्कत है। खाना भी बना बनाया, कपड़े भी धुले धुलाए मिलने चाहिए, टाइम पर इनको चाय कॉफी सब देना। यानी कि भाग दौड़ अब इनके पीछे मेरी ज्यादा मच रही है। पहले तो थे सुबह स्कूल चले जाते हैं और शाम को आते थे, दोपहर को आते थे, तो टाइम काफी निकल जाता था। लेकिन अब जॉब है और वो भी घर से है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी मम्मी चाय बना दो, कभी मम्मी खाने को ये दे दो, कभी मैगी बना दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ। सारा दिन मम्मी खड़ी टांग पे रहती है, ये काम हो चुका है। तो अब इनको छोड़ के जाना मेरे को ज्यादा फील हो रहा है कि मैं कैसे जाऊं और फिर मेरे बाद ये कैसे करेंगे, क्योंकि 8-9 घंटे तो ये बैठे ही रहेंगे, तो फिर जॉब पे ही, तो फिर ये किस टाइम खाना बनाएंगे, किस टाइम खाएंगे। बाहर का खा खा के बीमार हो जाएंगे। कोरोना अभी पूरी तरह से नहीं गया, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है। बस यही टेंशनों में ना लाइफ की तो सत्यानाश और की है, जिसे बोलते हैं ना, लाइफ का बेड़ा घर को रखा वो चीज हो रखी है। तो चलो देखें, मैनेज करते हैं, जितना होगा उतना करेंगे। इसी को कहते हैं ना जिंदगी, है ना, इसी का नाम जिंदगी है। ये देखो, इसका एक एक लच्छा आपको नजर आ रहा है और इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये है ना, एक एक लच्छा इस तरीके से करके इसका रोटी का टेस्ट ही बहुत बढ़िया बन जाता है ये परांठे का, और बहुत ही अच्छा लगता है। देखो कैसे एक एक लच्छा इसका खुल रहा है। इसी तरीके से मैं सारे परांठे बना लूंगी और फिर साथ में सब्जी और साथ में दही, तो फिर मैं सर्व करती हूँ। खाना रेडी हो गया, थाली लग गई है, तो आइए प्लीज़ खाइए सारे जने। लच्छा पराठा और आलू प्याज की सब्जी और साथ में दही, देखने में ही बड़ा टेस्टी लग रहा है, तो खाने में पता नहीं कितना टेस्टी होगा। तो चलिए आइए, खाना लग गया है,
अभी तो मैं इनको दे रही हूँ क्योंकि हमने तो अभी चाय भी अभी नहीं हम खाएंगे। तो ये देखो इस तरीके से ये आलू बनेगा फ्राई, और ये लच्छेदार पराठे और साथ में दही, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। साथ में आप आम काट लो तो और भी मजा आ जाता है खाने का। अभी आम पड़े हैं, मैं बाद में काटूंगी लेकिन अभी मैं उनको यही दे दूँ। वो आम कम खाते हैं क्योंकि उनको शुगर है, इसलिए से वो आम कम खाते हैं। तो चलिए आइए खाइए और देखिए मेरे लच्छे पराठे कितने एकदम से अलग अलग इसका लच्छा बना हुआ है। ये देखो किस तरीके से, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इससे बोलते हैं बहुत ही बढ़िया। तो आइए चलिए खाइए, परफेक्ट। क्या हुआ, कूलर भरना पड़ रहा है तो क्या हुआ, मुंह पे है क्यों गुस्से है? गुस्से में कहा। हाँ हाँ, गुस्से में सुंदर लग रहा है। अब ना नहा ले फटाफट से, कूलर में भरती हूँ, मैं पकड़ती हूँ पाइप। ओके ना जा तो मैं नहा ले। कल पूरा भर दूँ। हाँ नहाता। ठीक है। तो चलिए हमारा खाना वाना सब हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा लगी हूँ टहलने को। खा पी के तो आपको पता ही है थोड़ी सी वॉक कर लो तो सारा पच जाता है। तो अपनी वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं और देख के छोड़ देते हैं लेकिन उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सारे जने, ताकि मेरी और वीडियो अच्छी से अच्छी आप तक आए। तो